जय सोमनाथ एंड हर हर महादेव। तो आपको मेरे फेस पे एक्साइटमेंट देख के समझ में आ ही गया होगा मैं कहाँ पे हूँ, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। मैं हूँ सोमनाथ में। आपको जो पीछे दिख रहा है वो मंदिर है सोमनाथ मंदिर। What is the timing for आरती? टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे और यहाँ पे मुझे आरती अटेंड करनी है, इसलिए मैं इतना जल्दी बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे आरती होती है दिन में 3 बार। एक होती है सुबह 7 बजे, दूसरा दोपहर में 12 बजे और एक शाम को 7 बजे। आरती यहाँ पे अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही डिवाइनफुल आरती होती है। आरती यहाँ की बहुत ही खूबसूरत होती है और आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। How to reach सोमनाथ? सोमनाथ आने के लिए देर आर टोटल 3 वेज। आप फ्लाइट से आ सकते हो, आप रोडवेज से आ सकते हो और रेलवे से आ सकते हो। और अगर आपको फ्लाइट से आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट टू द टेम्पल इज़ केशोद और दीव। केशोद इज़ समवेयर अराउंड 60 to 65 किलोमीटर्स। और जैसे ही आप केशोद एयरपोर्ट पे आ जाते हो तो आप वहाँ से कैब कर लीजिए और यहाँ पे आराम से आ सकते हो 1 घंटे में। और अगर आपको आना है दीव से तो दीव से सोमनाथ इज़ 95 किलोमीटर्स और वहाँ से भी आप कैब करके यहाँ तक आ सकते हो। सेकेंड इज़ यू कैन ट्रैवल बाय रोडवेज। रोडवेज से ट्रैवल करने के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो GRCTC के बसेस हैं जो अवेलेबल है यहाँ पे। और सोमनाथ इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल द मेजर सिटीज़ इन गुजरात। तो ये है सोमनाथ बस डेपो। सामने ही मुझे मंदिर दिख रहा है, तो यहाँ से मंदिर हार्डली 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पे आपको हर जगह के लिए बसेस आराम से मिल जाएगी। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट बसेस इज़ यहाँ पे AC बसेस भी अवेलेबल है और वो बहुत ही नॉमिनल रेट में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हर जगह पे स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ पे सब बसेस के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। सो व्हेन आई से गुजरात गवर्नमेंट बसेस तो बसेस कुछ ऐसे दिखते हैं। ये AC बस में मैंने ट्रैवल किया था सोमनाथ से जूनागढ़ तक। यहाँ के सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थे, AC का कूलिंग भी बहुत सही चल रहा था और यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी प्रोवाइड किए गए थे। ये बस आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। सेकेंड इज आप आ सकते हो अपने खुद के कार से, प्राइवेट व्हीकल लेके आ सकते हो। और गुजरात के रोड्स आर ब्यूटीफुल, सीरियसली आपको खुद को ड्राइविंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और थर्ड थिंग, आप बाइक से भी आ सकते हो। बाइक राइड करके भी यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तभी बाइक राइड करके आई थी एंड दैट वाज सुपर फन। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन इज ट्रेन। तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो, आप रेलवे से ट्रैवल कर सकते हो। और रेलवे से ट्रैवल करने के लिए अगर आपको सोमनाथ मंदिर आना है तो आप सोमनाथ स्टेशन पे उतर सकते हो। सोमनाथ स्टेशन मंदिर से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से भी आप ऑटो रिक्शा करके मिनिमल फेयर में आ सकते हो। एंड द सेकेंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ वेरावल। वेरावल सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से भी आप ऑटो रिक्शा करके मिनिमम फेयर में यहाँ पे आ सकते हो। What about accommodation? बेस्ट ऑप्शन फॉर अकोमोडेशन इज सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ही अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे आपको 90 रुपीज़ बेसिक डॉर्मेटरी से आपको 5000 तक प्रीमियम रूम्स मिल सकते हैं। ये आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो या तो ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। सो बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है। सो व्हेन यू कम हियर आप अपना एडवांस में बुकिंग कर लीजिए। सोमनाथ ट्रस्ट का ही अकोमोडेशन है और मैं आपको यहाँ का वर्चुअल टूर भी करवाती हूँ। एंड मस्ट टेल यू वन थिंग इज़ यहाँ पे ये जगह बहुत ही क्लीन है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ह्यूज है। सो हियर यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ अकोमोडेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट है। तो ये है डॉर्मेटरी। AC डॉर्मेटरीज यहाँ पे अवेलेबल है और AC डॉर्मेटरीज इज़ जस्ट फॉर 200 रुपीज़। और नॉन AC के लिए सामने दिख रहा है बिल्डिंग, वो है नॉन AC के लिए जहाँ पे जस्ट 90 रुपीज़ में डॉर्मेटरी अवेलेबल है। यहाँ पे पीछे अगर मैं देखूँ तो मुझे ATM भी दिख रहा है, फिर आई हैव क्लॉक रूम हियर, फिर यहाँ पे मेडिकल भी अवेलेबल है। तो बेस्ट है ये, मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी जब आप यहाँ पे आओ तो आप यहीं पे रुकना। चलिए तो अब मैं आपको सोमनाथ ट्रस्ट गेस्ट हाउस का क्विकली वर्चुअल टूर करवा देती हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको और एक लिंक प्रोवाइड करूँगी जहाँ पे मैं सोमनाथ ट्रस्ट गेस्ट हाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी।
जो आप सेपरेटली देख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और अगर आपको अपने लिए होटल्स बुक करना है तो सोमनाथ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये पीछे लेन है जहाँ पे बहुत सारे होटल्स अवेलेबल थे। दी ओनली इश्यू विद होटल बुकिंग इज यहाँ पे स्टैंडर्ड टैरिफ नहीं है। यहाँ पे सीजन के हिसाब से वो लोग टैरिफ चेंज करते हैं और आपको बार्गेन करना पड़ सकता है या तो निगोशिएट करना पड़ेगा रेट्स पे। Where to keep luggages? सो वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप मंदिर आ रहे हो तो कीप दिस थिंग इन माइंड, यहाँ पे मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो या तो आप आपके जो भी बिलोंगिंग्स है वो आपके होटल रूम्स में छोड़ के आइए, या तो यहाँ पे फिर क्लॉक रूम है, लगेज रूम है, यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट अलाउड और एक्स्ट्रा लगेजेस आर ऑल्सो नॉट अलाउड। क्लोथ्स के लिए येस दे आर पर्टिकुलर, सो यू नीड टू बी वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ्स व्हेन यू कम हियर। What is the temple timing? यहाँ पे मंदिर खुलता है सुबह 6 बजे और शाम को 10 बजे बंद हो जाता है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिंग। कल रात को जब मैं यहाँ पे पहुँची थी तभी 10 बजे थे और मंदिर बंद होने वाला था, लेकिन मैंने तो भाग के दर्शन कर लिए। सिक्योरिटी को बहुत ही रिक्वेस्ट किया और अंदर जाके मैंने दर्शन किए, और मैंने जो दर्शन किए थे दैट वाज VIP वाले दर्शन, क्योंकि मंदिर में और कोई था ही नहीं, मंदिर बंद हो चुका था, बट रिक्वेस्ट किया था तो जाने दिया। What about light show? यहाँ पे लाइट शो होता है इवनिंग में 8 से 9 के बीच में, और पर पर्सन फीस इज 30 रुपीज़। तो How about shopping? और सोमनाथ जाते हुए रास्ते में अगर आपको शॉपिंग करना है तो यहाँ पे पीछे आप मार्केट देख सकते हो। ये पीछे मार्केट है, मार्केट एरिया, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सोमनाथ कोस्टल एरिया पे है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें मिलेगी और यहाँ से आपने शॉपिंग बिल्कुल करना चाहिए। What about food? तो खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ फूड हियर। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ पीछे, कल रात को मैंने यहाँ पे खाया था। मैंने खाया था गुजराती एंड पंजाबी फूड वॉज डिलीशियस। What about sightseeing places? एंड इफ़ आई टॉक अबाउट अदर साइट सीइंग पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप नज़दीक में द्वारका जा सकते हो, दैट इज़ 240 किलोमीटर्स, एंड देन यू कैन गो टू इवन जूनागढ़ जो यहाँ से 100 किलोमीटर्स है। How to go for local sightseeing? सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ही साइट सीइंग अरेंज किया जाता है और वो होता है 20 रुपीज़ पर पर्सन। ओके, तो आप यहाँ पे आके साइट सीइंग कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद के तरीके से भी, लाइक यू कैन हायर एन ऑटो रिक्शा एंड आप अपने तरीके से भी जा सकते हो। And this is the list of places जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। चलिए तो अब हम इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं सोमनाथ के बारे में, सोमनाथ में रहने वालों से। सोमनाथ पे चंद्रदेव ने उपासना की है। हाँ। उसको रोग हो गया था, क्षय रोग, और उसमें से छूटने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे उपाय बताया कि प्रभा क्षेत्र में जाकर वहाँ तप करो। और चंद्रदेव ने यहाँ आकर तप किया और 10,000 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया, और यहाँ पर भगवान स्वयंभू प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए, इसे सोमनाथ कहा जाता है। और यहाँ पे ये मंदिर पे बहुत बार अटैक भी हुआ है ना? हाँ, 3 बार या 17 बार? तीन बार 17 बार। 3 बार लूट के ले गए, 17 बार अटैक हुआ। 17 बार अटैक हुआ और 3 बार यहाँ से सब लूट के ले गए सोना। अरे, वो सोने का पूरा मंदिर था। हाँ। सोमनाथ। हाँ, सोने का था पूरा। मुगल के जब मुगल काल था ना, हाँ। तो वो सब उठा कर ले गए यहाँ से। हाँ। हीरे मोती जवाहरलाल सब कुछ। और फिर ये मंदिर फिर से पुनर्निर्मित कब हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हाँ। भारत आजाद हुआ ना तब।
और 1947 में आजाद हुआ और फिर से बनाया 1951 में, राइट? हाँ 1951 में बनाया। हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था हाँ कि यहाँ विशाल मंदिर होना चाहिए। हाँ और हम आज यहाँ देख सकते हैं। हाँ। सोमनाथ मंदिर। और यहाँ पे सोमनाथ में घूमने के लिए और कौन सी जगह है? और तो बहुत सारे शिवलिंग है यहाँ पे, 32 शिवलिंग है। 32 शिवलिंग, 32। तपेश्वर हाँ नीलकंठ महादेव है। बजरा नाम ही अच्छे 32 ना। होटलेश्वर है। हाँ यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है। हाँ। यहाँ बालका तीर्थ है। बालका तीर्थ क्या है? बालका तीर्थ यहाँ पर कृष्ण भगवान को अंतिम यात्रा की थी यहाँ से हाँ, हाँ। गोलोक जाने के लिए। ओके हाँ। हाँ। और दूसरी कौन सी जगह पे घूम सकते हैं? दूसरी प्राची है। प्राची। माधवराय। हाँ वो क्या है? मोक्ष का पिपड़ा है। यहाँ कहा जाता है कि 100 बार काशी, हाँ 1 बार प्राची। वहाँ बड़ा पिपड़ा है, हाँ क्योंकि बहुत कितने सालों हो गए वो पता ही नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ। वहाँ जो जल चढ़ाते हैं पीपड़ा मतलब पीपल का पेड़। पीपल का पेड़। हाँ काशी ना हो या कहाँ पे भी ना हो, हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन जो एक बार प्राची नहा गया ना, उधर पानी रेड़ दिया ना, हाँ। तो उसका सबका जो पितरों वगैरह जो रहते मित्रों को संतुष्ट मोक्ष करने के मिल लिए, जाता है। मोक्ष ओह देने के लिए। ग्रेट। तो 100 बार काशी और 1 बार प्राची में नहाना चाहिए। हाँ। वैसे और हमारी बस में रोज आना चाहिए। हमारी आपकी बस में रोज आए? मुंबई से कैसे आए? आपकी ही बस है ये, DRS की है। JSRTC। आपकी ही बस है। वो तो समझ में आया, बहुत ही अच्छा बस बनाया हुआ है। बहुत Thank- बढ़िया है गुजरात का। हाँ थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दिस मंदिर वॉज लूटेड इन अ हिस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स और फिर भी ये मंदिर की शान बिल्कुल कम नहीं हुई है। यहाँ का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो डिवाइन फुल। आई हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स इनसाइड द प्रीमाइसेस। मंदिर के प्रीमाइसेस में मैंने 3 घंटे स्पेंड किए। मुझे बाहर आने को मन नहीं कर रहा था। बहुत ही पीसफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। और जब आप खुद अंदर जाओगे आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। और yes, so if you like watching this kind of videos and content, then do like and subscribe to my channel Rathore Nisha Jivraj. Thank you for watching. Har Har Mahadev.